जी तो नाज़रीन, आज एक और ऐसी वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि हम एआई की मदद से किस तरह से पेपर को इजीली कंपोज करवा सकते हैं या फिर टाइप करवा सकते हैं। देखिए, कोई भी मेथड हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये हाथ से लिखा हुआ पेपर है, इसको हमने कैम्स के अंदर ऐप की मदद से पीडीएफ में कर लिया है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम इसका स्क्रीनशॉट लेके जो है वो कन्वर्ट करवाते हैं, लेकिन आज जो है वो हम जिनको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता या टाइम बचाना चाहते हैं आप, तो उनके लिए है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है कैम्स के अंदर से अपने पेपर को इस तरह से पीडीएफ बना लेना है, फिर सिस्टम में ले आना है। मोबाइल से भी आप यही काम कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है सिस्टम ही हो। अच्छा, अब आपने आना है अपने ब्राउजर में। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है नोटबुक एलएम। ये गूगल की है, नोटबुक एलएम साइट, ठीक है। आपने ये लिखनी है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये ट्राई नोटबुक एलएम करना है। इसके लिए आपके पास अपनी ईमेल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ईमेल के ज़रिए आपने इसको लॉगिन करना है। तो ये मेरी पहले से ईमेल से लॉगिन है, इसलिए मेरे पास ये ऐसे स्क्रीन आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू नोटबुक। इसका एक फ़ायदा ये है कि एक तो आप इसको अपने पेपर को जो है इज़िली टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, आप शॉर्ट टेस्ट लेना चाहते हैं, लॉन्ग टेस्ट लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपको जो है इस टॉपिक में से इतने एमसीक्यूज़ चाहिए, वो भी आप इससे जो है बनवा सकते हैं, ठीक है। उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूँगा, लेकिन आज के लिए हम यही सीखेंगे कि किस तरह से इसको हमने वर्ड में या टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जब आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके पास इसकी स्क्रीन आएगी। यहाँ पे लिखा आ रहा है अपलोड आ सोर्स। तो सोर्स हमने जो देना है इसके ऊपर क्लिक करके, वो हमारी पीडीएफ होगी जिसको हम जो है कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये फाइल है, इसको मैं कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ। ये पीडीएफ है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करूंगा, तो यहाँ पे ये मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आपने इसको बताना है कि आपको क्या चाहिए। तो मैं इसको कहता है कि इसे ए मुझे इसे पेपर फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर लिख दें, ठीक है। पेपर फॉर्मेट में टाइप कर दो और एंटर करेंगे, तो ये देखिए कुछ ही सेकंड में ये सारा का सारा आपको टाइप करके दे देगा। तो आपने क्या करना है, इसको सिर्फ कॉपी करना है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने टाइप कर दिया। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और वर्ड खोलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये गूगल की ही साइट है, यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ से सिर्फ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप इसी फाइल को चैट जीपीटी को दें और उसे कहें कि इसे एमएस वर्ड में कन्वर्ट कर दे, तो वो कन्वर्ट कर देगी। लेकिन अभी के लिए हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मैं बाद में आपको वो भी तरीका समझा देता हूँ। अब देखिए, ये सारा का सारा बना दिया। ये वाला सारा हेडर तो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम आगे ले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं टैब की स्पेस दे देता हूँ और एक टैब का बटन प्रेस कर देता हूँ। इसी तरह नीचे आता हूँ, इधर भी इसी को ऐसे टैब टैब, यहाँ भी एक टैब, यहाँ भी एक टैब। अब इसका फॉर्मेट भी सेम हमने यही रखना है। तो इधर देखिए, ये जो ब्लैंक एरिया होता है ना, ये वाला इस मार्जिन एरिया, इस पे आप कर्सर लेके आएंगे तो ये एक एरो में बन जाएगा आपका कर्सर। तो आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर लेके इन सब लाइनों को इसी तरह अपने ये वाइट एरिया पे क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, तो सबकी देखिए स्पेस बराबर हो जाएगी। तो ये देखिए, बड़ा आसानी से हमारा पेपर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। अगर बात करें इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की, तो वो तकरीबन ना होने के बराबर है। आप चेक कर लें, अगर होगी तो आप उसे मैनुअल देख सकते हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा पढ़ ज़रूर लेना है, क्योंकि कोई भी एआई सॉफ्टवेयर अभी तक 100% नहीं ठीक कर पा रहा। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जैसे गूगल एलएम, और एक पिछली वीडियो में बताया था, वो तकरीबन तकरीबन 99% आपका जो डेटा होता है उसे सही से टाइप करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।